अमेरिका तो मदद मांग ही रहा है। दोस्तों सुनिए मेरी बात, इजराइल भी मदद मांग रहा है। नेतन्याहू जिसके खात्मे की दुआ आप करते करते फेक वीडियो देख देख कर शेयर मार रहे थे, मर गया नेतन्याहू, मर गया। भाई साहब जीते जी मरा है, मरा तो है, जीते जी मरा है। आपको बताऊं, रिपोर्ट लगाओ भैया फुल स्क्रीन पर, बंदे मानते नहीं है, देख लो। रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू की इतनी हालत खराब है, नेतन्याहू की, इजराइल की इतनी हालत खराब है कि अब नेतन्याहू ने ज़ेलेंस्की से मदद मांगी है। अरे गोबर खोरो, अरे गंदी नस्लों, अपने बाप को बचाओ, तुम्हारा बाप रो रहा है। नेतन्याहू ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि ईरान के शाहिद ड्रोन को और ईरान के अटैक को रोकने के लिए यूक्रेन हमारी मदद करे। ज़ेलेंस्की से बात किया है। अरे भक्तों कहां हो, पूजा वूजा कर रहे हो? तिलक लगा के ट्रम्प की है, पहले भी की थी तुमने तिलक लगा के ट्रम्प की, नमाज दे दो लंड ट्रम्प। उसने फिर ऐसा तुम्हारे साथ किया कि आज तक जब मन करता है तुम्हारे बाप को जलील कर देता है। कहां हो खामनाई को गाली बकने वाले सुअर की औलादो, कहां हो? बिल में घुस गए क्या? नियोग के काम में लग गए होंगे। नियोग की पैदाइश नियोग के ही काम करेंगे और क्या। औकात तुम्हारी ये है और तुम्हारे बाप की कि जिस जिस पर उछलते हो छेद दिया जाता है। वो ईरान है, जितना बोलेगा उससे ज्यादा पेलेगा। दोस्तों हालत ये हो गई है कि नेतन्याहू अगर यूक्रेन से मदद मांग रहा हो तो यहां सोचिए कि इजराइल का कितना तगड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मदद मांगी है। जी हां, अंधभक्तों के, मोदी के, फादरलैंड के फादर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया है और कहा है कि अमेरिका ने ईरान को बहुत पीटा है और पूरी तरह से तबाह कर दिया है। देखिए फिर से नंगा करूंगा मैं, और दोनों रास्ते से, इकोनॉमिकली भी और हमने मिलिट्री भी ईरान की तबाह कर दी है। और कहा है कि और हर रास्ते से हमने ईरान को बेकार कर दिया है। बट अब ये बट के बाद कहानी सुनिए। यहां इसने डेढ़ लाइन में ऐलान किया कि हमने ईरान की मिलिट्री तबाह कर दी, ईरान को इकोनॉमिकली बर्बाद कर दिया और दूसरे रास्ते से भी ईरान को बर्बाद कर दिया। बट अब यहां बट से समझिए क्या हुआ है। बट से इसके समझ में आ रहा है कि बट फटे हुए हैं इसके। इसने कहा है द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट रिसीव ऑयल थ्रू द हॉर्मुज स्ट्रेट, यानी जो दुनिया स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज से, यानी वो देश जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से तेल हासिल करते हैं, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब तूने गुलाबी सुअर ऊपर डेढ़ लाइन में कह दिया कि ईरान की मिलिट्री तूने तबाह कर दी, ईरान की फौज तूने बेकार कर दी, ईरान की इकोनॉमी तूने बर्बाद कर दी, जब तूने हर तरह से बर्बाद कर दिया, ईरान की पूरी नेवी खत्म कर दी गुलाबी सुअर तूने, तो तू ये बता फिर क्यों कह रहा है दुनिया से कि दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ एंड सिक्योर करना होगा मिलकर। देखिए कहता है उसको सेफ पैसेज बनाना होगा और हम मदद करेंगे। यहां भी फट्टू पीछे हो गया और दुनिया से कह दिया कि आप आओ उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करो, हम आपकी मदद करेंगे। वाह गुलाबी सुअर वाह। आगे उसने 4 लाइनों में यही कहा है कि हम पूरी तरह से उन देशों से कोऑर्डिनेट करेंगे जो मदद के लिए आगे आएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ एंड सिक्योर रखेंगे। हम उन देशों की मदद करेंगे और ये टीम वर्क होना चाहिए। फट गई। हम ना ईरान पर हमला करने चले थे, अब इनको टीम चाहिए, पूरी दुनिया की मदद चाहिए ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। ईरान के नेवल ऑफिसर ने पहले कह दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है लेकिन हमारे दुश्मनों के लिए नहीं, और किसी के दम है तो आकर खोलकर दिखाए, हम बैठे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने पता है क्या कहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है लेकिन हमारे कंट्रोल में है। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान जिसे चाहेगा उसे जाने देगा और जिसे नहीं चाहेगा उसे पेल देगा। सोचिए हमारा वाला कितना बड़ा चमन चूरन निकला है। अच्छे खासे दोस्त को खिलसा दिया। सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर, शहीद होने पर उस आदमी ने एक ट्वीट नहीं किया ताकि हिंदू समाज खुश रहे, लेकिन हिंदू समाज, मुस्लिम समाज सब के सब सिलेंडर की लाइन में लग गए। समझ रहे हैं आप? और फिर उसके बाद ईरान माय ब्रेन, 2 टैंकर दे दे। अच्छा 48 घंटे 72 घंटे बात करने के बाद अगर ईमानदारी से अगर हम दोस्त होते, अगर चाइना की तरह हम भी ईरान, भाई ईरान से दुश्मनी कोई थोड़ी ना थी हमारी, ईरान से कभी कोई लड़ाई नहीं थी ना कभी हो सकती है। ज्योग्राफिकल आप देख लीजिए, मैप देखिए कि ईरान कहां हम कहां। और ईरान ने जब भी प्रॉब्लम आई, ईरान ने कहा ठीक है भाई आप पे सैंक्शंस लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, डॉलर में आपको नहीं करना है या पैसे की कोई कमी है, तो ईरान ने कहा कि सामान के बदले हम सामान दे देंगे। ईरान ने भारत के लिए यह भी किया है कि सामान लिया, पैसा नहीं दिया, कहा सामान ले लो। भारत ने भी कहा ठीक है भाई हम आपसे सामान ले लेंगे आप हमसे। और ईरान ने
भारत को सस्ते सस्ते दामों में सारे सामान दिए हैं। हर जगह ईरान ने भारत का साथ दिया, लेकिन ये एक खास सड़ा हुआ समुदाय सिर्फ ईरान की नफरत में, और ईरान से नफरत क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम देश है, बस, और कोई बात नहीं है। लेकिन यहां ये फंस गए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप फंसा, जहां नेतन्याहू फंसा, वैसे ये फंसे। देखिए, सुन्नियों को ये सोचना चाहिए, तमाम सुन्नी भाइयों को, जब खामनाई ये कहते कहते आज शहीद हो गए कि शिया सुन्नी भाई भाई, तो अगर हम सुन्नी में या उधर शियों में कोई अगर ये कह दे कि अरे ये तो काफिर है आज के टाइम में, तो सबसे पहले उसके गाल पर आपकी 5 उंगलियां छपनी चाहिए, कोई भी हो वो, कोई भी। क्योंकि आज दुनिया दिखा रही है तुम्हें, वक्त दिखा रहा है तुम्हें कि एक होना कितना जरूरी है, उम्मा की बात करना जरूरी है। चाहे उधर से कोई गलत बात हो रही हो, चाहे इधर से, जिसकी गलती हो उसे टोकना चाहिए कि उम्मत में फसाद पैदा मत करो। और ऐसे बहुत हैं, ऐसे टाइम पे अमेरिका इजराइल बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। भारत के ऐसे कई मूल्य हो सकते हैं, मौलवी हो सकते हैं, जिनको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मुस्लिम भी हो सकते हैं, जिसको इजराइल पैसा दे रहा हो, क्योंकि इजराइल के लिए बड़ी बात नहीं है किसी इंडियन एजेंसी से बात करे, फिर वो इंडियन एजेंसी कुछ 4-5 मुस्लिम क्रिएटर को पकड़े और उनको बोले भाई हम 50,000 रुपए एक रील के देंगे। 50,000 रुपए के लिए जो रील वाले इंस्टाग्राम वाले क्रिएटर्स है ना, 50,000 रुपए एक रील के, हाँ जी बताओ क्या करना है। तो हमें समझना होगा कि हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप स्टेटस पर जो भी दिख रहा है, जो शिया सुन्नी के बीच खाई खोदने का काम कर रहा है, सबसे पहले अपने बीच से उसे निकालो और जलील करो उसे बीच रोड पर। अमेरिका और इजराइल घुटने पर हैं, दुनिया से ट्रंप मदद मांग रहा है, उधर नेतन्याहू किससे मदद मांग रहा है? ज़ेलेंस्की से। सबूत दिखा दिया। अब दोनों क्या कह रहे हैं कि हमने ईरान की सारी मिलिट्री कैपेबिलिटी तबाह कर दी है। ये देखिए, फादरलैंड के अंदर छेद पर छेद करे जा रहा है, और यकीन जानिए खुदा की कसम, पिट फादरलैंड रहा है, और इधर जो फादरलैंड की नाजायज औलादे हैं उनके हर छेद से धुआं निकल रहा है, बौखला रहे हैं। ये देखिए, ईरान ने जारी किया है किस तरह से लगातार ड्रोन हमले अपने दुश्मनों की तरफ लॉन्च कर रहा है ईरान। आज अंधभक्तों ने और इस मोदी सरकार ने मुल्क को कहां लाके खड़ा कर दिया। जो हमारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, सिर्फ मुसलमानों के नरसंहार का ख्वाब देखते दिखाते, इन्होंने ईरान का साथ छोड़ दिया कि हिंदू खुश होंगे। लेकिन दोगला इतना है अगला कि अबे तुम्हें मुसलमानों को छोड़ना है तो अरब को भी छोड़ो। जो हिंदू यहां मुसलमानों के बाइकआउट की बात करते हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि भाई तुम तेल लेना बंद कर दो, अरे पेशाब करो अपनी टंकी में और चलाओ अपनी गाड़ी खुद, अरे गहूं डालो चलाओ। भाई सोचो ना, अगर तुम्हें मुल्लों का, यहां भारत में मुल्लों का बाइकआउट करना है कि इनसे मुल्लों से कपड़े नहीं सिलवाने, मुल्लों से सामान नहीं लेना, मुल्लों से ये नहीं करना, तो मुल्ले देश से, अरब देशों से तेल आता है, 2 दिन में तुम्हारी गैस खत्म हो गई। क्या रो रहे हो फिर? करो मुल्लों का बाइकआउट, नेपाल से गैस लो, फ्रांस से लो, अमेरिका से लो, जर्मनी से लो, ब्रिटेन से लो। क्या कह रहे हो? वो खुद अरब से लेते हैं। हाँ तो तुम सोचो तुम्हारी क्या स्थिति है।